क्योंकि ये सिर्फ राजद के दृष्टिकोण से नहीं, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा है कि जमानत उन्हें मिल जाए, दूसरी तरफ फिलहाल जिस तरह की राजनीतिक तरीके से गर्मी है उसमें भी सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवाह सही आपने कहा। आज झारखंड उच्च न्यायालय में लालू प्रसाद का दुमका कोषागार से जो घोटाला का जो मामला है, चारा घोटाला में, उसका आज सुनवाई होना है जमानत याचिका पर। 12 नंबर पे ये आज लिस्टिंग है, जो जानकारी मिली है कोर्ट के सूत्रों के हिसाब से, तो 11 से 12 बजे के बीच में संभावना है कि इस मामले पे आज सुनवाई हो। और काफी महत्वपूर्ण जैसा आपने बताया कि है ये पूरा का पूरा मामला, अगर लालू प्रसाद को आज जमानत मिल जाती है तो संभव है कि फिर लालू प्रसाद जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि इसमें इसी तरह के 2 मामले में उनको बेल मिल चुका है। विवाह बिल्कुल उपेंद्र, उनके वकील से जब पिछली सुनवाई के दौरान जमानत नहीं मिल पाई थी और एक और तारीख की तरफ इसे बढ़ा दिया गया था, तो वकील का सीधे तौर पर कहना था कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि जिस आधार पर अब तक 3 मामलों में जमानत मिली है, चौथे मामले में अब कोई आधार नहीं बचता है जिससे लालू प्रसाद की जमानत को रोका जा सके। बिल्कुल बिल्कुल विवाह प्रभात कुमार लालू प्रसाद का अधिवक्ता है और वो पूरा का पूरा मामला देख रहे हैं शुरू से लालू प्रसाद का। यहाँ पर उनसे बात हमारी भी हुई है, कल भी बात हुई है, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि कहीं से कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसी आधार पर जो आधार दिया गया है कि आधी सजा काट लेने और स्वास्थ्य उनका खराब है, इसलिए उसको प्रे किया गया है कि लालू प्रसाद को बेल दिया जाए। इसी आधार पे पहले भी बेल मिल चुका है, क्योंकि इस मामले में 7 साल की सजा लालू प्रसाद को मिली है और जो अधिवक्ता का कहना है कि 42 महीने का सजा उनकी पूरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि लालू प्रसाद को आज अगर सुनवाई होती है तो लालू प्रसाद को बेल मिल जाए, ऐसा उनके अधिवक्ता का कहना है। लेकिन देखिए, अदालत है, अदालत में फिर आज क्या होता है उस पर सभी की नजर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र समान जानकारी के लिए। चारा घोटाला मामले में जमानत पर सुनवाई से पहले लालू यादव को एक फोन कॉल महंगा पड़ गया है और कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले केली बंगला उन्हें छोड़ना पड़ा। तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब उन्हें केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहां उन्हें 11 नंबर का जो कमरा है उस कमरे में रखा गया है। दरअसल सोमवार को न्यूज 18 ने जेल से लालू के फोन की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर सियासी हलके में खलबली सी मच गई और 2 दिन के भीतर लालू को रिम्स में शिफ्ट करने के आदेश जारी कर केली बंगले को खाली करा दिया गया। दरअसल लालू यादव 114 दिनों से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर इलाज करा रहे थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें 5 अगस्त को बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यह माना जा रहा है कि ऑडियो टेप कांड के विवाद के बाद जेल प्रशासन ने दबाव में इस तरह का फैसला लिया है। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बताए तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। न तो बातचीत का ये ऑडियो वायरल होता, न ये पर्दाफाश होता कि लालू प्रसाद यादव का जेल से सियासी खेल जारी, और न ही लालू को रिम्स के केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होना पड़ता। ये रिम्स प्रबंधन का ये फैसला था, उन्होंने उनको शिफ्ट कराया और हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग साथ हैं। लालू प्रसाद को इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में रखा गया था, लेकिन लालू रिम्स अधीक्षक के बंगले से ही बिहार का सियासी खेल खेलने में लगे थे। बातचीत का ऑडियो वायरल नहीं होता तो इस खेल का खुलासा भी नहीं होता। अब सवाल है कि सजायाफ्ता लालू कैसे कर रहे थे मोबाइल पर बात? क्या लालू के इस खेल में जेल प्रशासन की मिलीभगत है या लालू को रांची जिला प्रशासन का मिल रहा था साथ? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार झारखंड का हर शख्स जानना चाहता है, लेकिन रांची जिला प्रशासन और जेल प्रशासन एक दूसरे के मत्थे इस लापरवाही का ठीकरा फोड़ने में ही जुटा है। मतलब लालू यादव जी
अभी रिम्स के केली बंगले में संसीमित है, वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और वो जेल डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए गृह विभाग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसके अंतर्गत वहाँ कोई भी इलाजरत बंदी जो होते हैं उनकी अभिरक्षा का दायित्व तो वहाँ जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो कि डीएसपी लेवल से नीचे का नहीं होता है, उसका होता है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिप्यूट किए थे, और बाकी वो जो पूरा जेल, वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के अधीन में है। तो ही हैज़ टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई की जाए। फिलहाल झारखंड जेल आईजी ने मामले की जांच के आदेश रांची उपायुक्त को दिया है, तो रांची उपायुक्त ने पत्र के जरिए जेल अधीक्षक को सारे तथ्यों की जांच करने का निर्देश दे दिया और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब किया गया है। लेकिन लालू के ऊपर जेल मैनुअल के उल्लंघन का ये कोई पहला आरोप नहीं है। 31 अगस्त 2020 को भी जेल आईजी ने रांची उपायुक्त को एक पत्र लिखा था और ये बताया कि लालू प्रसाद अवैध रूप से लोगों से मिलकर जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल है कि अब तक जिला प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? आरोपों के बाद भी क्यों नहीं जागा प्रशासन? क्या केवल चिट्ठी लिखकर मामले से बचने की कोशिश हो रही है? क्या सही जांच के बदले पल्ला झाड़ना है मकसद? तैनाती और जिम्मेदारी पर स्थिति साफ क्यों नहीं है? और जेल प्रशासन या जिला प्रशासन जिम्मेदार कौन है? आज न तो कल जिला प्रशासन और जेल प्रशासन को इन सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे इस मामले को लेकर रांची हाईकोर्ट में पीआईएल और पटना के निगरानी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को जब केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया तो एक कैदी के तौर पर लालू प्रसाद का रुतबा देखते ही बन रहा था। एम्बुलेंस से लेकर लग्जरी कार समेत 3 गाड़ियों में लालू प्रसाद का सामान केली बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट हुआ, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, लालू प्रसाद का पर्सनल सामान और गद्दा समेत कई सामान शामिल रहे। लालू प्रसाद को जब केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया तो पुलिस के जवान के साथ आरजेडी के नेता भी उनकी सेवा में लगे रहे और सामान ढोने में मदद करते हुए नजर आए। लालू प्रसाद का सामान ढोने में करीब 2 घंटे तक लोग जो हैं वो जुटे रहे, जिससे जेल में होने के बाद भी लालू के रुतबे को समझा जा सकता है।